ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स। ठीक है, अपन के क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है पेपर्स का वो देख लीजिए। बीएससी पार्ट सेकंड, बीएससी पार्ट सेकंड, ठीक है, मैथमेटिक्स। इसमें 3 पेपर्स होते हैं, जैसे कि आप लोग पिछली साल फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए। 3 पेपर्स होते हैं, कौन कौन से? पहला पेपर होता है रियल एनालिसिस, मार्क्स का। दूसरा पेपर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी 40 मार्क्स का होता है। और थर्ड पेपर जो होता है आपके वो होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस। ये भी कितने मार्क्स का होता है? 40 मार्क्स का। और इनके अलावा एक आपके होता है 30 मार्क्स का, क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है, जैसा कि फर्स्ट ईयर में था। इसमें कंटेंट्स 5 यूनिट्स और दिस कंटेंट 5 यूनिट ऑल्सो। बट इसमें क्या होता है, इसकी 2 होते हैं, 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 पोर्शन होते हैं किताब के। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? 4 यूनिट तो इसमें, 4 यूनिट तो इसमें होते हैं ऑर्डिनरी में। 1 यूनिट होता है आपके, 1 यूनिट होता है पार्शियल में, ठीक है। फिर अपन आते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस पे। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में 4 यूनिट्स होते हैं और 1 यूनिट आपके होता है, 1 यूनिट होता है वेक्टर एनालिसिस में। 1 यूनिट जो आपके होता है वो किसमें होता है? वेक्टर एनालिसिस में, ठीक है। तो अपन जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रियल एनालिसिस का जो पेपर है, रियल एनालिसिस, ठीक है। रियल एनालिसिस पढ़ेंगे। तो रियल एनालिसिस में क्या होता है, क्या इसमें पढ़ा जाता है, क्या कैसे क्या करना है, तो वो ध्यान से देखें। रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण। रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण। तो इसमें अपन क्या कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे और उनके ऊपर क्या करते हैं? एनालिसिस। रियल एनालिसिस, देखो मैथमेटिक्स के 2 पार्ट होते हैं। मैथमेटिक्स के 2 तरीके की होती है यहाँ पे बीएससी लेवल में जो होती है। एक तो होती है आपकी प्योर मैथमेटिक्स, और दूसरी होती है एप्लाइड मैथमेटिक्स। तो जो प्योर मैथमेटिक्स होती है उसमें तो आता है रियल, सेकंड ईयर का रियल एनालिसिस, और इसमें आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई, एंड वेक्टर कैलकुलस।
और आप लोग पिछले साल फर्स्ट ईयर में पढ़े हो डिफरेंशियल कैलकुलस भी इसमें आता है, डीई डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और ये वाले पढ़े हो। थर्ड ईयर में जाके पढ़ोगे आप लोग अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये प्योर में आते हैं। फिर इधर पढ़ोगे आप लोग मैकेनिक्स। तो ये जो पार्ट है आपके ये अप्लाइड में आ जाते हैं और ये किस में आते हैं, प्योर में आते हैं। अलजेब्रा के 2 पार्ट होते हैं, एक अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और एक लीनियर अलजेब्रा। तो कुछ पोर्शन तो आप लोग अप्लाइड के पढ़ के आ चुके हो। प्योर का आप सिर्फ यही पार्ट पढ़ोगे अभी, ये आप लोग नहीं पढ़ोगे, ये नेक्स्ट ईयर में जाके पढ़ते हैं। तो रियल एनालिसिस जो है अपन पढ़ेंगे तो यहाँ पर, लेकिन जो इसकी यूजेज है वो आपके थर्ड ईयर में जाके ज्यादा होगा। सॉरी थर्ड ईयर में यूजेज जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी यूज होता है और इसमें भी यूज होता है। अब इसमें क्या क्या टॉपिक होते हैं, जैसे रियल एनालिसिस का एक टॉपिक होता है सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, वो वही का होता है। सीक्वेंस और सीरीज, सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीरीज, ये रियल एनालिसिस का टॉपिक होता है, सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज पढ़ चुके हो, सीक्वेंस अपन यहाँ पढ़ेंगे। फिर अपन सेट के बारे में पढ़ते हैं, सेट से क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, आगे काउंटिंग सेट्स है, इंटरवल्स है, काफी सारे पढ़ेंगे। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेटिविटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, फिर आगे और भी है मीट्रिक स्पेस वगैरह जो है, ये सारे रियल एनालिसिस के पार्ट है। ठीक है, तो अपन जो यहाँ पे पढ़ेंगे रियल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन है। तो रियल एनालिसिस का अपन पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले यूनिट नंबर सेकंड और सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स या रियल सीक्वेंस। अब तो ये सीक्वेंस होते क्या है ये देखें सबसे पहले। तो सबसे पहले अपन देखें रियल सीक्वेंस, आपके चैप्टर का नाम है और यूनिट है रियल सीक्वेंस या फिर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम, वास्तविक अनुक्रम, या वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम। नॉर्मली सीक्वेंस आप लोग पढ़ते हैं, जैसे कभी भी किसी मैनर में अपन ऐसे लिखते हैं A1 A2, किसी मैनर से A3 डॉट 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 ऐसे लिखते जाए, सेपरेट करते जाए 1 by 1 बाय कॉमा, सेपरेट करते जाए नंबर्स को, एक सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे कि मैथमेटिक्स पुस्तकालय मैथमेटिक्स की बुक का सीक्वेंस ऑर्डर से लिखते हैं, उनके बुक्स में नंबर होता है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ऐसे अपन बुक्स का सीक्वेंस लिखते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक फंक्शन होता है। कहाँ से फंक्शन होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से एक फंक्शन डिफाइन किया जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स पर एक फलन, डेफिनेशन जो है इसकी, एक फलन डिफाइन किया जाता है, एक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ले लो, f ले लो, चलो अभी तो ऐसे दिखा देते हैं, फंक्शन f ले लो, n to r, एक फंक्शन डिफाइन किया जाता है, इसमें फंक्शन डिफाइन किया जाता है। ठीक है, या ऐसे लिख दो, xn लिख दो, फंक्शन ये ना लिख के आप लोग xn लिख दो, x लिख दो, जो भी है फंक्शन लिख दो, कोई भी एक फंक्शन डिफाइन किया जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, किसमें किया जाता है? R में।
किस प्रकार किया जाता है? एक फलन नेचुरल नंबर से r में निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। कैसे? x ऑफ n इसमें डालें तो इसकी इमेज निकल के आती है x ऑफ n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल ऑल नेचुरल नंबर्स, n के नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये तो क्या हो गया फंक्शन का डोमेन जिसको अपन कहते हैं प्रांत, और ये हो गया कोडोमेन सह प्रांत, कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ से क्या करते हैं अपन? नेचुरल नंबर से वैल्यूज लेंगे इनपुट, जैसे नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे यहाँ से अपन इनपुट्स लेते हैं और इसमें जैसे डालेंगे अपन फंक्शन के अंतर्गत तो ये इस प्रकार बन जाएगा xn। तो जैसे इसमें डालें अपन x1 डालें तो ये बन जाएगा x1, इसमें 2 इनपुट डालें फंक्शन के अंतर्गत तो ये बन जाएगा आपके x2, इसमें 3 डालें तो ये बन जाएगा आपके क्या x3, ऐसे डॉट 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 ये बन जाता है। ठीक है, अब इनकी जो इमेजेस का सेट, अपन जानते हैं फंक्शंस की जो इमेजेस का सेट होता है उसको क्या कहते हैं? रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का परिसर, फलन का परिसर। तो इनको क्या करते हैं? इनको लिस्टेड करते हैं। जो आपकी इमेजेस आ रही है डॉट डॉट डॉट, क्योंकि सेट ऑफ द नेचुरल इनफिनिट होता है तो इनफिनिट होगा, तो इनकी जो इमेजेस आ रही है इनको अपन लिस्टेड करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं ऐसे, और लिस्ट इस प्रकार बनाते हैं कि इनको एक क्रम में जमाते हैं, इनको सेपरेट करते हैं बाय फर्स्ट एलिमेंट, इसको सेपरेट करते हैं बाय कॉमास, कॉमास जो होता है उनकी द्वारा सेपरेट करते हैं x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट डॉट, ये लिस्टेड करते हैं। ठीक है, और इधर लिस्टेड कर दिया तो सीक्वेंस को अपन जनरली डिनोटेड करते हैं ऐसे, काफी किताबों में ऐसे डिनोट किया जाता है क्योंकि ये या तो ये वाला लिख दो या ये वाला लिख दो, एक ही मतलब होता है, या तो ऐसे कर दो और ऐसे भी किया जाता है। आप लोगों के ऐसे डिनोट किया गया है, इसको रेंज ऑफ द ये तो कहलाएगा रेंज ऑफ द सीक्वेंस, और इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखे तो ये ऐसे कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके रेंज ऑफ द सीक्वेंस, रेंज ऑफ द सीक्वेंस विच इज ऑलवेज सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है? R का, जो कि किसका सबसेट होगा? R का सबसेट होगा। ये हो गया रेंज ऑफ द सीक्वेंस, या जो कि किसका सबसेट होता है? कोडोमेन का। नेचुरल नंबर कैपिटल N से R में फंक्शन डिफाइन किया जाता है, वो आपको सीक्वेंस को डिनोट करता है, जो कि यहाँ से N से R में डिफाइन किया जाता है। इस प्रकार डिफाइन है कि नेचुरल नंबर जो इसके अंतर्गत डाले फंक्शन के अंतर्गत तो वो सबस्क्रिप्ट में चला जाता है, x1, दूसरा कोई 2 डालेंगे तो वो भी x2 हो जाएगा, कोई भी नेचुरल नंबर डालो तो वो इसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अपन इनको लिस्टेड कर दे तो ये रेंज बन जाता है, इसका रेंज ऑफ द सीक्वेंस लिस्टेड कर दें तो रेंज ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, और फिर इसका सीक्वेंस का, और सीक्वेंस को डिनोट करते हैं अपन इसके द्वारा। ठीक है, बाय एग्जांपल। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये होता है कि उसकी एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू आनी चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ n एसोसिएट विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ R। n का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो इसके सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। तो देखो 1 डाला 1 से 2 डाला 2 से 3 डाला 3 से, तो ये यहाँ पे फंक्शन आ गया। एग्जांपल्स पढ़े अपन सीक्वेंस के, तो एग्जांपल्स क्या है देखो, एग्जांपल में दिखाऊं आपको। एग्जांपल फर्स्ट, xn equal to n नेचुरल नंबर्स। एग्जांपल 2, xn equal to -n। एग्जांपल 3, xn equal to 1 upon n। एग्जांपल 4, xn equal to n square। ठीक है, एग्जांपल 5, xn equal to -1 की पावर n, -1 की पावर n। एग्जांपल नंबर 6, xn की पावर -1 की पावर n into n। एग्जांपल नंबर 7, xn की पावर -1 की पावर
पावर n 1/n। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स बता सकते हैं। ये सारे सीक्वेंस के एग्जांपल है। सीक्वेंस के एग्जांपल से फर्स्ट एग्जांपल को ले तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले अपन। तो देखो फर्स्ट में जैसे सीक्वेंस xn बनेगा तो इसकी टर्म कैसे आएंगे, xn सीक्वेंस जो इसमें टर्म्स कैसे आएंगे, देखो नेचुरल नंबर से डिफाइन होता है। सीक्वेंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 वैल्यू आती है। तो इसको सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू के लिए अपन क्या करते हैं, x1 x2 x3 डॉट 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 ऐसे लिस्टेड करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बनेगा, x1 के स्थान पर क्या आएगा, 1 पुट करो तो ये 1 बन जाएगा, 2 पुट करो 2 बन जाएगा, 3 पुट करो 3 बन जाएगा, 4 पुट करो 4 बन जाएगा, डॉट 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 ये ऐसे निकलता जाएगा, आपके इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। दूसरा सेकंड नंबर एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2, सीक्वेंस की टर्म याद रखिए xn इक्वल टू -n। तो ये जो सीक्वेंस बनाएंगे अपन xn इक्वल टू, तो ये क्या बनेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू सो ऐसे बन जाएगा। तो देखो एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक ही आनी चाहिए, सीक्वेंस हो जाएगा। एग्जांपल नंबर थर्ड देखो, एग्जांपल नंबर थर्ड का देखें तो xn इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/n। इसका अगर सीक्वेंस इसका रेंज सेट निकालें अपन तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 1 रखो क्योंकि अपन की टर्म ऐसे होती है x3 x4 अप टू सो ऑन। x1 निकाले, पहला सीक्वेंस निकालेंगे x1 1 वैल्यू हो जाएगी। दूसरा इसका मतलब n के स्थान पर 2 रखेंगे, सबस्क्रिप्ट का मतलब, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। x3 n के स्थान पर 3 रखेंगे 1/3, ये 1/4 अप टू सो ऑन। तो ये सीक्वेंस बन जाएगा। ये कैसा सीक्वेंस होता है, डिक्रीज। देखो पहले 1 हुआ, फिर हाफ हुआ, फिर 1/3 हुआ, धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। ये वाला सीक्वेंस था जो इंक्रीज होता जा रहा था, स्टिकली डिक्रीजिंग, ये स्टिकली डिक्रीजिंग था, ये भी डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है। तो एग्जांपल नंबर 4 क्या है, xn इक्वल टू कितना है, n²। तो ये कितना बनेगा, देखो अगर इसका xn बनाओ, पूरा सीक्वेंस बनाएंगे तो वही टर्म अपन के x1 x2 x3 x4 डॉट 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 ऐसे चलता जाता है। तो ये अपन का लिस्टेड करें इसमें, तो ये क्या बनेगा, x1 यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, डॉट 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 सो ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, देखो 1 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर कितना है 16, 5 का स्क्वायर कितना है 25, डॉट 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 सो। तो ये n² वाला सीक्वेंस बन जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस देखें अपन, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या है, देखो एग्जांपल नंबर 5 क्या है आपके, एग्जांपल नंबर 5 है xn -1 की पावर 1, ठीक है। तो xn इक्वल टू दे रखा है -1 की पावर n। तो ये जो अगर इसको लिस्टेड करें सारे को, तो इसमें क्या बनेगा, वही x1 x2 x3 x4 अप टू डॉट डॉट डॉट। तो x1 की वैल्यू क्या बनेगी इसमें, देखो x1 की वैल्यू क्या बनेगी, x1 इक्वल टू -1 की पावर 1, तो ये -1 बनेगा। x2 इक्वल टू -1 की पावर 2, तो +1 बनेगा। x3 इक्वल टू निकालें अपन, तो -1 की पावर 3, वापस -1, x4 की वैल्यू निकालें तो -1 की पावर 4 यानी +1, यानी कि इवन प्लेस का जो है वो तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, सॉरी ऑड प्लेस का जो है विषम संख्या वाला तो नेगेटिव साइन के साथ, और इवन प्लेस का जो है सम संख्या वाला किसके साथ आएगा, प्लस साइन के साथ। तो इसको लिस्टेड करें तो xn की जो वैल्यू आएगी आपके वो कितना बन जाएगा आपके, देखो सबसे पहले -1 फिर 1 -1 1 डॉट डॉट डॉट। ये जो सीक्वेंस है दो नंबर्स के बीच में कन्वर्ज कर रहा है, -1 1 -1 1 -1 एक वैल्यू करस्पॉन्डिंग। तो ये भी एक सीक्वेंस बन गया, सेपरेटेड बाय किससे सेपरेट करते हैं, कॉमास के द्वारा। एग्जांपल नंबर 6 लिखा हुआ है -1 की पावर ये वाला। तो एग्जांपल नंबर 6 देखो,
xn इक्वल टू क्या है, -1 की पावर n इंटू नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो इसको लिस्टेड करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो इसको लिस्टेड करेंगे तो ये क्या बनेगा, xn x1 निकालो तो -1 की पावर 1 डॉट 1, तो ये माइनस का 1 हो गया। x2 निकालो तो -1 की पावर 2 डॉट 2, तो ये पॉजिटिव 2 हो गया। ठीक है, x3 निकालो तो -1 की पावर 3 इंटू 3, माइनस साइन के साथ -3 आएगा। फिर x4 निकालेंगे तो -1 की पावर 4 डॉट 4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या बनते जा रहे हैं, वो नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं विद द अल्टरनेटिंग साइन, अल्टरनेटिंग साइन के साथ आ रहा है। तो ये अपन लिस्टेड करें, इसके सारे टर्म्स को सीक्वेंस बनाएं, तो ये क्या बनेगा आपके -1 2 -3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये बनता जा रहा है। लास्ट सीक्वेंस था आपका सीक्वेंस 7, तो 7 नंबर का सीक्वेंस क्या था, सेवन नंबर का सीक्वेंस था xn इक्वल टू -1 की पावर n अपॉन n, ये वाला सीक्वेंस था। तो इसमें देखो क्या आएगा, ठीक है, सबसे पहले सारी वैल्यूज निकालो इसकी, तो सारी वैल्यूज निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखो x1 बनाया तो x1 बना रहे तो -1 की पावर 1 अपॉन 1, तो ये आपके आ गया कितना, -1। x2 निकालिए तो x2 निकालोगे -1 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस का कितना आ गया, ये 1/2 आ गया। x3 निकालिए तो x3 निकालेंगे तो -1 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, तो विथ अल्टरनेटिंग साइन माइनस का 1/3 आएगा। x4 निकालिए तो -1 की पावर 4 अपॉन 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते जाएंगे। तो इसको लिस्टेड करें सीक्वेंस को तो xn बनेगा, और इसमें क्या क्या आएगा, देखो माइनस का 1, सॉरी ये प्लस था, माइनस का 1, फिर 1/2, माइनस का 1/3, माइनस का प्लस का 1/4, तो ऐसे ये सीक्वेंस बनता जा रहा है जो कि अल्टरनेटिंग साइन के साथ है। तो ऐसे ही सीक्वेंस बनता जाता है। तो सीक्वेंस क्या होता है, एग्जांपल्स देखिए, 7 एग्जांपल। एक फंक्शन होता है रियल नंबर का सीक्वेंस, जो फंक्शन का सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आर में, अगर अपन पढ़े सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या का सीक्वेंस पढ़े, तो डोमेन तो नेचुरल नंबर ही रहेगा, लेकिन जो आपका कोडोमेन है वो क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। तो उसमें जो इमेजेज आएगी, परिसर में जो रेंज था उसकी जो इमेजेज आएगी सेट ऑफ रेशनल नंबर से आएगी। यहाँ पे जो इमेजेज आएगी वो सेट ऑफ किससे आएगी, रियल नंबर से आएगी। तो ये आपका सीक्वेंस होता है। फिर अपन सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सीक्वेंस में क्या क्या होता है, तो सीक्वेंस में क्या क्या डिफाइन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे, देखो ध्यान से। तो इसके बाद आता है सीक्वेंस की फर्दर प्रॉपर्टीज। फर्दर प्रॉपर्टीज क्या है, सीक्वेंस का रेंज हो गया, सीक्वेंस को किस प्रकार लिखा जाता है ये हो गया। फिर आता है परिबद्ध सीक्वेंस, सुप्रीमम इन्फीमम ऑफ ए सीक्वेंस। तो परिबद्ध सीक्वेंस, बाउंडेड अबव, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस। फिर आता है आपके कौन सा आता है, बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, ध्यान से देखें, परिबद्ध अनुक्रम। तो इसके लिए सीक्वेंस को दो तरीके से डिफाइन करेगा परिबद्ध। जैसे कि ये रूम है, ये बाउंडेड है, इधर इस दीवार से बाउंड हो गया, इधर इस दीवार से बाउंड हो गया। तो इसी प्रकार सीक्वेंस क्या बाउंडेड करने के लिए किसी इधर से उसको बंद करना पड़ेगा, सीक्वेंस की जो टर्म है इधर से भी बंद करना पड़ेगा। तो वो बाउंडेड, जैसे कोई सीक्वेंस था, मैंने एक लिया था xn इक्वल टू -n, तो वो क्या जा रहा था -1 -2 -3, वो घटता जा रहा था, लेफ्ट की तरफ जा रहा था। एक लिया था xn इक्वल टू 1, वो बढ़ता जा रहा था 1 2 3, ऐसे कोई पीछे की तरफ जा रहा है, कोई इंक्रीज हो रहा है, कोई डिक्रीज हो रहा है। तो एक सीक्वेंस, तो इसके दो तरीके का सीक्वेंस डिफाइन होता है। पहले बाउंडेड अबव,
ऊपर 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 की ओर से परिबद्ध, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। बाउंडेडनेस डिफाइन करने के लिए सबसे पहले ये डिफाइन करेगा, तो ये क्या होता है, ऊपर की ओर से परिबद्ध सीक्वेंस या ऊपरी परिबद्ध, ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम। सीक्वेंस को कहते हैं अपन अनुक्रम, एक क्रम में उनको लिखना, क्रम वाइज को सेपरेट करना। तो परिबद्ध अनुक्रम, तो एक कोई सीक्वेंस डेफिनेशन, कोई अनुक्रम ऊपर की ओर से परिबद्ध सीक्वेंस कहलाता है यदि ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है, बाउंडेड फ्रॉम अबव, अनुक्रम कहलाता है यदि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, अनुक्रम में लिख रहा हूं यहां पे xn, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर कैपिटल K बिलोंग्स टू R सच दैट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, एक K इस प्रकार विद्यमान हो सच दैट कि सारे के सारे नंबर जो है इस सीक्वेंस की सारी की सारी टर्म है वो किससे छोटी बराबर हो, K से। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट एक K, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए एक रियल नंबर K इस प्रकार विद्यमान होना चाहिए जो सीक्वेंस की जो सारी टर्म थी, ये जो सारी टर्म्स होती है x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये सारी की सारी टर्म्स जो है किसी कैपिटल K से क्या हो, छोटी या बराबर, कैपिटल K से छोटी या क्या हो, बराबर। तो ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा आपका, ऊपर की ओर से बाउंडेड कहलाएगा। और जहां पे ये जो है इसको कहेंगे अपन अपर बाउंड, अपर बाउंड ऊपरी परिबंध, इसको अपन कहते क्या है, ऊपरी परिबंध, अपर बाउंड। एक रियल नंबर ऐसा ढूंढना होता है कि सीक्वेंस की जो सारी टर्म्स, सीक्वेंस अपन को दिया जाएगा, अपन को वो नंबर ढूंढना है ऊपर की ओर से बाउंडेड दिखाने के लिए कि जिससे उसकी सारी टर्म्स क्या है, छोटी या बराबर है। तो सीक्वेंस कौन सा कहलाएगा, ऊपरी बाउंडेड अबव, ऊपरी परिबंध सीक्वेंस। दूसरा देखो निम्न परिबंध सीक्वेंस, परिबंध नीचे की ओर से परिबद्ध या निम्न परिबंध सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो। दूसरा होता है बाउंडेड बिलो, सीक्वेंस नीचे की ओर से परिबद्ध सीक्वेंस या निम्न परिबद्ध सीक्वेंस। निम्न परिबद्ध अनुक्रम, तो अब कोई अनुक्रम वापस ये ऊपर की ओर से था, ये नीचे की ओर से होगा, तो कोई अनुक्रम xn नीचे की ओर से निम्न परिबद्ध सीक्वेंस कहलाता है यदि निम्न परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि फॉर ऑल, सभी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए, इस बार लैंग्वेज में लिख देते हैं, देखो, के लिए एक वास्तविक संख्या, पिछली बार सिंबल में लिखा था, इस बार लैंग्वेज में लिख रहा हूं, एक वास्तविक संख्या स्मॉल k बिलोंग्स टू R इस प्रकार विद्यमान हो, इस प्रकार विद्यमान हो कि सीक्वेंस की जो सारी टर्म पिछली बार छोटी थी,
इस बार इस नंबर से क्या होगी बड़ी, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, दैट इज सिंबलाइज में लिखें तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर स्मॉल k बिलोंग्स टू r सच दैट स्मॉल k से बड़ा या बराबर होनी चाहिए प्रत्येक टर्म n बिलोंग्स टू n। सीक्वेंस की जो सारी टर्म है इससे बड़ी बराबर के नीचे की ओर से देखो, बाउंडेड फ्रॉम बिलो, नीचे की ओर से बाउंडेड, क्योंकि सारी टर्म बड़ी होगी, ये बाउंडेड फ्रॉम अबव क्योंकि सारी टर्म छोटी होगी, और इसको कहते हैं लोअर बाउंड। जो नीचे की ओर से बाउंड करता है ना सीक्वेंस को, उसको लोअर बाउंड, जो ऊपर की ओर से बाउंड करता है उसको अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध, और ये निम्न परिबंध, ऊपरी परिबंध, और इसको कहेंगे अपन कौन सा, निम्न परिबंध। ठीक है, अब आती है, इसके बाद आती है बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन। तो इसके बाद जो कोई सीक्वेंस होगा वो बाउंडेड सीक्वेंस कब कहलाएगा, वो इधर देख लीजिए। बाउंडेड सीक्वेंस परिबद्ध अनुक्रम, कोई सीक्वेंस, कोई अनुक्रम एक्शन परिबद्ध होता है यदि यह नीचे की ओर तथा ऊपर की ओर से क्या हो, परिबद्ध, नीचे की ओर से भी परिबद्ध और ऊपर की ओर से परिबद्ध। दूसरा, इन सिंबलाइज ऐसे सिंबल में कैसे लिखेंगे, ए सीक्वेंस एक्शन इज सेड टू बी bounded if for all n belongs to n there exists two real number, distinct real number small k and capital K belongs to R, small k and capital K belongs to R such that सारी टर्म स्मॉल k से बड़ी या बराबर और कैपिटल K से छोटी या बराबर फॉर ऑल n belongs to n। तो ये बाउंडेड हो गया, यानी सारी टर्म स्मॉल k से बड़ी बराबर होनी चाहिए, कैपिटल K से छोटी, तो बाउंड हो गया। जैसे ये रूट इधर इससे बाउंड हो गया, इधर इससे बाउंड, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है, जहाँ पे स्मॉल के यहाँ पे भी लोअर बाउंड रहेगा, निम्न परिबंध रहेगा, और कैपिटल के अपर बाउंड रहेगा। जैसे कि अपन का एक सीक्वेंस था, सीक्वेंस अभी जो सीक्वेंस था यहाँ पे देखिए, एक सीक्वेंस था -1 की पावर n, तो इसकी सारी टर्म ऐसे आई थी -1 -1 -1 1 अल्टरनेटिव साइन। तो इस सीक्वेंस को ध्यान से देखें तो ये नीचे की ओर, तो अगर इसको देखें तो इसमें कौन कौन है, -1, 1 ही तो हो गए, इसमें केवल दो ही एलिमेंट हो गए, कौन कौन, -1, 1। हालांकि ये तो इनफाइनाइट है लेकिन दो एलिमेंट, तो नीचे की ओर से किससे बाउंड हो रहा है, -1 से, और ऊपर की ओर से किससे बाउंड हो रहा है, 1 से। तो ये जो सीक्वेंस है आपका बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, इसके आगे का जो है अपन सीक्वेंस में और भी प्रॉपर्टीज होती है, इन्फीमम है, सुप्रीमम है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। ठीक है।